हेलो झरोखा, आनंद, निशांत, अंकिता, मनीषा, रूमीदास, तुषार, पूर्वांगी, शाश्वत सिंह और हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। थैंक यू सो मच। यार सब कुछ दिख रहा क्या? तुषार आ गए क्या यहाँ पर? तुषार पूछ रहे थे क्लास के लिए। तुषार पहुँच गए क्या? प्रकट हो जरा। चलो देखो, आज यार हमें कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा करना है, ठीक है ना? फटाफट में देखते हैं। मैं दिखाई दे रहा हूँ सभी को, जल्दी बताएं प्लीज़। चलो देखो, आज यार हमें कुछ अच्छा दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू झरोखा। हाँ, गुड इवनिंग छवि। और कोई है या स्टार्ट करूँ मैं? जल्दी बताओ। गुड इवनिंग श्रेया शुक्ला और लाडली भगत, मयंक वीडियो। नमस्ते सर। नमस्ते। नाम क्या है आपका मयंक? हेलो, गुड इवनिंग नवनी, रोहित। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो जल्दी कॉपी पेन निकाल लो अपनी, जल्दी निकाल लो अपना, ठीक है? सब कुछ जो है आपके पास। चलो ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम नहीं है वैसे ही अपने पास, ठीक है ना? जिसको आना था आ गए, ठीक है? जिसको आना था आ गए, क्योंकि टाइम अपना फिक्स है रोज का 7 PM, ठीक है ना? राधे राधे। हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार, टाइम नहीं है ना हमारे पास, ठीक है? देखो चलो, नमस्ते हर्ष। प्लीज़ ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। शैल वी बिगिन? पहले यस यस बोल दो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, स्टार्ट करूँ क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। याद कर लूँ क्या? वो याद कर लूँ? याद क्यों करूँ मैं? मतलब शुरू कर लूँ, बोलना चाह रहा था। यार आज कुछ गर्मी ज़्यादा ही नहीं है क्या है? आपको भी लग रहा है ऐसे? पूरी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल रही है यार। चलो देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें ना देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। मैं 10 से 15 मिनट, 5-10 मिनट लूँगा प्लीज़ यार, 5-10 मिनट लूँगा, इसीलिए अपना प्रीवियस जो लेक्चर है वो हो जाए, इससे रिलेट हो जाए, क्योंकि ना ये थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है। कभी कभी लगता नहीं है ऐसा, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फटाफट से एक इन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूँ, ताकि सभी को याद आ जाए कि हमने कुछ पढ़ा था। देखो इधर, कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी क्या पढ़ी थी हमने? कोई बता सकता है क्या? कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी क्या थी? जल्दी बताओ। यस, फंक्शन शुड बी वन वन इन ऑन टू मैप्ड, यानी कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव इन नेचर, यानी कि बाइजेक्टिव नेचर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर क्विकली कल परसों की बातें जो हमने पढ़ी हैं उसे रिवाइज करवा दूं अगर आप लोगों को, तो आपको याद आएगा कि अगर दो फंक्शन रहते थे, वो एक दूसरे से मैप्ड है किसी तरीके से। मान लेते हैं इस फंक्शन, इसका नाम x है और मान लेते हैं इसका नाम y है। हाँ, मुझे पता था नहीं बनेगा ये। मान लेते हैं इसका नाम y है, और ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं x से लेकर y के बीच में एक तरह की मैपिंग हुई है, और फंक्शन f से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, f सच दैट इट इज मैप्ड फ्रॉम सेट x टू दी सेट y। तो उस समय मुझे क्या करना है? मुझे बताना है कि अगर ये बाइजेक्टिव वो हो गया, वन वन इन ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव इन नेचर हो गया, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करवाता है। हमने लास्ट टाइम देखा था। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ कोई एक एलिमेंट x1 है, यहाँ पर x2 है, लेट अस से यहाँ पर x3 है, और चलो मान लेते हैं x4 है। नाराज हो जाओगे वरना आप बोलोगे तीन बार नहीं करते। चलो देखो, देखते हैं आगे। फिर क्या होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं x1 से एसोसिएटेड कोई एक जो एलिमेंट होगा वो fx1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें f फंक्शन अप्लाई हुआ। चाहो तो आप इसे y1 कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। सिमिलरली x2 से जो एसोसिएटेड होगा इट विल बी fx2, वी कैन कॉल इट एज y2 सिंपली। और x3 से एसोसिएटेड जो होने वाला है लेट अस से fx3, ठीक है? आपको पूरी बातें याद आ जानी चाहिए कि मैंने जो लास्ट टाइम कहा था, ये फंक्शन वन वन इन ऑन टू मैप्ड है। वन वन का मतलब ये नहीं होता कि सामने सामने से ही मैप्ड हो। वन वन का मतलब होता है एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, तो उसे हम कहते हैं वन वन मैप्ड, ठीक है? हाँ। दूसरी बात, ऑन टू से कहते हैं जब सामने कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बिना प्री इमेज के ना बैठा हो, या दूसरे शब्दों में जब सामने कोडोमेन और रेंज उस फंक्शन के लिए एक जैसे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ऑन टू मैप्ड है।
तो ये दोनों ही कंडीशन जब किसी फंक्शन में होती है तो वो इन्वर्टिबल होता है। बिल्कुल रीसेंट लास्ट लेक्चर मैंने डिटेल डिस्कशन किया, इसलिए डिटेल तो अभी बिल्कुल नहीं करूँगा किसी भी एंगल से, क्योंकि फिर वो पुराने लेक्चर के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इधर देखो, मान लेते हैं कि मान लेते हैं नहीं, ये फन 1 2 है। ये कैसा है आपको देखने से दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। श्रेया दिख रहा है आपको क्या? 1 1 on 2 है, जल्दी बताओ। 1 1 on 2 लाडली को दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। 1 1 on 2 मैप्ड है। इसी 1 1 on 2 मैप्ड को आप एक दूसरे शब्दों में नामकरण कर सकते हैं बाइजेक्टिव बोलकर। क्या बोल सकते हो? बाइजेक्टिव। अब एक बात सुन लो, बाइजेक्टिव ये मत सोचना ऑन टू को बोलते हैं, लास्ट टाइम आप लोग ऐसे कंफ्यूज कर रहे थे। इस एज अ होल थिंग जो 1 1 in on 2 लिखा हुआ है, 1 1 on 2 को पूरा कंप्लीटली बाइजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव एट अ टाइम है। दिख रहा है सबको? सुनते रहो, बहुत जबरदस्त चीज़ होने वाली है यार आज सच में। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब क्या बोलूँ मैं, चलो यार तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी हाइट में जाऊँगा, ऑक्सीजन की कमी सी लग रही है यार सच में। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि पहले सांसें ले लूँ यार ज़रा। तभी सही कहते थे बाबा रामदेव यार, योगा करना चाहिए, योगा करने से ही होगा भाई, अब पता चला। ठीक है, पहले समझ में आ रहा है किसी को? जल्दी बताओ। अरे किसी को समझ में तो नहीं आ गया इतना? थैंक यू सो मच सुमित नोटियाल। वैसे बर्थडे मेरा है नहीं वैसे अभी, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी एडवांस बधाइयों के लिए। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? जुगल कह रहे हाइट पे ठंड होगी, ऐसा होता है क्या? पता नहीं यार। चलो ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। देखो इधर, तो मैं ये कह रहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि ना बाइजेक्टिव फंक्शन है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इस f का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरे सरल शब्दों में बात ये होती है कि अगर f फंक्शन 1 1 on 2 है तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन y से x की तरफ मैप्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वो जो भी फंक्शन होता है वो 100% f का इन्वर्स होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे आप उसे अप्लाई करोगे तो वो अपनी प्री इमेज पे जाके चिपकेगा, किसी और पे नहीं जाएगा। ऐसे फंक्शन को लेटेस्ट से अगर वो g मान लेते हैं वो फंक्शन है, तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर नहीं हमेशा ही, अगर g एक फंक्शन बन गया तो वो f का इनवर्स ही होगा और कुछ हो भी नहीं सकता बेचारा। और सच दैट इट इज मैप्ड फ्रॉम y टू x, ये होता है। इतनी सी बात, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा हुआ है। इस पर डिटेल डिस्कशन बिल्कुल नहीं किया मैंने कि क्यों, क्या, अगर मैं नीवन होगा क्या होगा, वो हम सब कर चुके हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये कंडीशन है इन्वर्टिबिलिटी की, बाइजेक्टिव होना। अभी हमें इसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले इन्वर्टिबिलिटी डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे वर्क करता है वो समझाता हूँ। इधर देखो, किधर देखो, इधर देखो, देखो सभी ने नाम सुना हुआ इसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, सुना ही होगा आपने, बड़े पढ़े लिखे लोग हो सबके सब। y इज इक्वल टू साइन एक्स जो होता है, ये साइन इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो मज़ा आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से प्लीज समझिएगा सबके सब। ये एक्सिस लेट अस से x की एक्सिस है, जिसे आप जनरली आर्ग्यूमेंट या थीटा कह सकते हो उस पर्टिकुलर केस में, साइन थीटा टाइप का। और ये वाली एक्सिस जो मैं ले रहा हूँ लेट अस से ये y की एक्सिस है, जहाँ पर y डिफाइन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स से। आप चाहो तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को y इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स है बेसिकली, ये ना। तो एफ एक्स क्यों? क्योंकि साइन एक्स का फंक्शन है, दैट इज वाई एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठता होगा? ओरिजिन बैठता होगा, बताने की बातचीत है नहीं यहाँ पर। अब सुनना प्लीज यार, सुनना। मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री बैठता होगा, 30 क्यों बैठा रहा हूँ मैं, 90 बैठाता हूँ ना डायरेक्ट, 90, यहाँ पर लेट अस से 180, लेट अस से यहाँ पर 270, और फाइनली यहाँ पर 360 को बैठा देते हैं, 360 डिग्री। आप चाहो तो उनको रेडियन में भी नामकरण कर सकते हो, 90 डिग्री को π/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2 और 360 को आप 2π बोल सकते हो। इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक। इधर देखो, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन बैठा हुआ? 0 डिग्री बैठा हुआ, यहाँ पर 0 डिग्री बैठा हुआ। और आप जानते हो कि साइन 0 पर y की वैल्यू, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, यानी जब x 0 होगा तो साइन भी, y भी कितना होगा? 0 होगा। इसीलिए ये 0,0 मैं कह सकता हूँ, ये पॉइंट है। अब सुनना प्लीज़, अगर मैं एक थोड़ा टेबुलेट कर दूँ इस चीज़ को, ऐसे x यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ y, और मैं यहाँ पर लिख दूँ x की वैल्यू लेट अस से 0 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ सर्टेन वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, सारी नहीं लिख रहा, 180 डिग्री। प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने लग जाऊँगा ना, मैं जो भी कहता हूँ यार ध्यान से सुना करो उसे वैसे हमेशा, ठीक है ना। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना बहुत से 11th के कॉन्सेप्ट हैं जो हो सकता है आपके नहीं हो स्ट्रॉन्ग, अब वो धीरे धीरे कवर होते हुए चलेंगे। मैं उसके लिए स्पेशली अनाउंस नहीं करता हुआ चलूँगा कि देखो 11th में था, इतना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा ये बोलने में कि 11th में था।
आपको समझ लेना है, जहाँ पे आपको जो नहीं आता आप उसे रिकवर करते हुए चलो, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 90 पर कितनी होती है, 1 होती है। 180 पर कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ पर कितनी होती है, 0 होती है। याद खास तौर से नहीं रखा जाता इसे, हल्का से ट्रिक टाइप का बता देता हूँ कि ये आप जानते थे कि 0 डिग्री बोलते थे, इसे आप जानते थे कि 90 डिग्री बोलते थे, इसे आप जानते थे कि 180 डिग्री बोलते हैं, इसे आप जानते हैं 270 डिग्री, और ये आपका 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होता है। अरे जानते नहीं जानते, जानते हैं। एक छोटा सा थंब रूल बोलता हुआ चल रहा हूँ आगे, कि जो भी जिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की, यानी साइन कॉस टेन जो भी है, जो भी जिसकी वैल्यू यहाँ पर होती है वही वैल्यू उसकी यहाँ पर होती है विद ऑपोजिट साइन। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 180 की कितनी होती है, -1 होती है। माइनस क्यों, क्योंकि जो भी वहां होगी उसकी ऑपोजिट यहाँ होगी, लेकिन होगी न्यूमेरिकली वही। जैसे साइन 90 की कितनी होती है, 1, तो साइन 270 की कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से, -1। तो आपको इन दोनों की वैल्यूज तो क्लास 10th के नॉलेज से आती ही है, तो ऑटोमेटिकली आप 180 और 270 की हर समय बता दोगे, क्योंकि जो भी 0 पे होगी उसका अपोजिट नेचर के साथ लगा देना। जैसे cos 0 1 तो cos 1, यस नो, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताओ, यस नो बोलो। गुड इवनिंग चैतन्य। सर ऑपरेशन टेबल क्या है यार, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऑपरेशन टेबल क्या है। ऑपरेशन थिएटर तो सुना था मैंने, ऑपरेशन टेबल भी होती है, पता नहीं यार। खबर ये भी तुम ही लाना, चलो देखो मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था, ये बात सबको समझ में आ गई, सब बोल रहे हाँ हमें आ गई हमें आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो चलो अभी सुनना प्लीज़ ध्यान से, ये तभी आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इनकी वैल्यू ऐसे कैसे बोली हुई, क्योंकि साइन 90 पर 1 होती है, तो 90 के ठीक नीचे पे 270 होता है, 270 में -1 होनी चाहिए। साइन 0 की क्योंकि 0 होती है, तो साइन 180 की भी 0 होनी चाहिए, 180। साइन 360 रिटर्न बैक होकर वहीं पर आ गया। प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देना बाई चांस है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये x 0 पे 0, जब 90 डिग्री तो 1 होगी वैल्यू, यानी जब ये 90 डिग्री पे होगा तो यहाँ कहीं 1 वैल्यू होगी। लेट अस से y की यहाँ पर जो वैल्यू बैठती है, लेट अस से वो 1 है, यानी कि ये वैल्यू अगर 1 है मान लेते हैं, तो वो 90 पर हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर हमें आना पड़ेगा ये। और सिमिलरली 180 पर आप चेक करोगे, यहाँ देखो 0 वैल्यू है, तो आप 0 डिग्री पर ऐसे 180 डिग्री पर 0 बना दोगे y को। 270 पर साइन की वैल्यू -1 है, -1 यानी जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे वो चले जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक की है, जितनी हाइट इतनी है उतनी अप्रॉक्सीमेट आप देने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं दे पाओगे। देखो चलो इधर पे आपने दी वैल्यू और ये -1 हो गई, यानी कि हाइट वाइज दोनों सेम है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे के चक्कर है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा, तो 270 पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है -1 है, उसके सामने मैंने उसे बनाने की कोशिश की है। 360 डिग्री पर वैल्यू 0 है, तो 360 डिग्री पर वैल्यू 0 हो गई। ये सारे जो डॉट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें आपने कनेक्ट करना है। इन पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। देखो ऐसे मानना पड़ेगा मुझे है? ये तो वैसा वाला काम हो गया, पूछो कैसा, कि हमने टारगेट में हिट करना था, हमने हिट कर दिया, और बाद में जाकर जहाँ भी हिट हुआ था वहाँ आपने टारगेट पे जाके रख दिया, वैसा ही कुछ था। चलो ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये साइन का ग्राफ होता है। आपके मन में कुछ होगा, मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं जोड़ना, हमने ऐसे ही क्यों कर्व की तरह जोड़ा हुआ। उसका रीज़न है क्योंकि 0 से 90 के बीच में बहुत सी और भी वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 4 5, उन सब वैल्यूज़ को रख कर देखा गया, तो इस तरह का नेचर दिखता है इसका, इस तरह का नेचर दिखता है, स्मूथ नेचर दिखता है, शार्प नहीं दिखता, ठीक है ना। तो ये एक बात है, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे यार हाँ ठीक है विश्वजीत, ठीक है समझ गया मैं मजाक कर रहा था भाई, ठीक है ना। ऑपरेशन टेबल कोई इतनी बड़ी हैवी चीज़ थी क्या जो बोलना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, देख लेना, वहीं से समझ में आ जाएगा। सर 270 डिग्री का, देखो 270 डिग्री का मैं बता रहा हूँ, ऐसे होता है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है ना, तो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री पर जो होती है 270 पर वही होती है विद अपोजिट साइन। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे जरा, क्या नाम था आपका,
हिम्मत साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है 1, तो 270 पर कितनी होगी -1, बस उसका ऑपोजिट नेचर, बाकी वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होती है। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। गुड अमन गुप्ता, वेरी गुड, शाबाश यार, शाबाश अमन। चलो ठीक है, एक बात आपको ही समझ में आ गई। अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, अब असली कहानी शुरू होती है। कौन सी कहानी शुरू होती है? असली कहानी शुरू होती है अब हमारी, जो हम पढ़ने जा रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था स्टूडेंट्स, आप ध्यान से कुछ एक बात समझते हैं। हम पता करना चाह रहे थे कि यार ये अगर ये y इक्वल टू साइन एक्स है, देखो इधर आपको मैं बताता हूँ नीड क्या है हमें इस चीज़ को करने की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इनके बीच में जो मैपिंग हुई है, मान लेते हैं कि इनके बीच में जो फंक्शन मैप्ड है उसका नाम है y इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स नाम का इस बार फंक्शन लगा हुआ, यानी कि जिसे आप बेसिकली f टाइप का कहते थे, वो f कोई और नहीं है, फंक्शन साइन है, यानी साइन फंक्शन इस पर अप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर कुछ मैंने x की वैल्यूज ले ली 0 डिग्री, 30 डिग्री, लेटस से 90 डिग्री, उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने 150 डिग्री वैल्यू ले ली, उसके बाद मैंने ऐसे ही कर कुछ एक 180 डिग्री वैल्यू ले ली। मान लेते हैं मैंने कुछ ही वैल्यू सजेस्ट करी x की, ले सकते हैं ना ऐसी वैल्यू, x मतलब एंगल बेसिकली, उसमें वो जो आपको दिख रही है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें से मैंने कुछ वैल्यूज़ को उठा लिया और इन वैल्यूज़ को मैंने जस्ट यहाँ पर प्लेस करा हुआ। सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइन फंक्शन अप्लाई कर जो रिजल्ट मिलने वाला है वो लिखता हूँ। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? हर कोई जानता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ रहा है जो मैं लिखता था उस समय, ये fx को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये fx की जो वैल्यू आई, जो कि जनरली हम y1 टाइप कहते हैं, वो है। तो मैं सीधे 0 भी लिख सकता था, लेकिन दिखाने के लिए करा हुआ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? आप ऐसे लिख सकते हो, साइन अप्लाई हुआ 30 पर, साइन 30 डिग्री कितना हो गया? हाफ हो गया। सिमिलरली साइन 90 पर अप्लाई होगा तो साइन 90 पर साइन अप्लाई होगा तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, हम हर कोई जानता है। अब मुझे बताओ साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? ये क्लास 11th का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, इसको मैं भी डिटेल में तो नहीं बोल रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं बाद में इसको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, अगर किसी को आता नहीं है तो मुझे बता देना अगर बाई चांस नहीं आता। साइन 150 डिग्री को माय डियर स्टूडेंट्स निकालने के बहुत से तरीके हैं, उसमें से सिंपलेस्ट ईजिएस्ट वे जो है वो है साइन 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। साइन 180 माइनस 30 डिग्री आप देख पा रहे होंगे 150 होता है, और आपको हल्का सा वो फंडा समझ में आता होगा। अगर किसी को नहीं आता वो क्विकली एक बार 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ वो फंडा जो क्लास 11th में होता था, ठीक है। देखो जरा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री क्लास 11 से रिलेटेड बात है, 270 डिग्री जिसको आता है वो रिवाइज कर ले, 360 डिग्री जिसको नहीं आता वो देख ले। देखो जरा, मैं ये कह रहा था कुछ नहीं होता इसमें एक छोटा सा फैक्टर याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर हमें यस बोलना है, तो ये एक्सेस को हम यस बोलेंगे। मैं समझाता हूँ, मतलब ये वाली चीज़ नो की है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस को मैं नो बोलूँगा, मैं मतलब समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड थीटा, यानी कि सेक थीटा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो जिसके साथ वही बैठा हुआ जो उसका रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन होता है, ऐसी कॉस का सेक और सेक का कॉसेक, सेक का कॉस, कॉसाइन, कॉसाइन और सेकेंड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये सब बैठते हैं, इनका मतलब क्या होता है अभी सुनो। असल में मैंने यहाँ लिखा है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ये लिखने का मतलब है कि सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव, बाकी बचे हुए 4 रेशियो निगेटिव। यहाँ पर इन दोनों को लिखने का मतलब है कि सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव और बाकी बचे 4 नेगेटिव, और यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव बाकी 4 बचे नेगेटिव। अभी मैंने सिर्फ डॉट्स बनाए, कनेक्ट नहीं किया। अब ये सारी बातें कनेक्ट करता हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। इधर देखो ध्यान से प्लीज़, क्लास 11th का टॉपिक है लेकिन इसे ध्यान से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। सिर्फ अभी नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में आगे जाकर बहुत दिक्कतें होती है अगर आपको छोटी मोटी बातें नहीं आती, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हो सकता है बाद में बताऊँ ना, हो सकता है नहीं बताऊँगा ही नहीं। देखो इधर, अब ना यार मतलब समझाता हूँ। देखो इधर, कभी किसी ने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। अब ये 10th क्लास के बच्चे से जाके बोलोगे वो आसानी से बता देगा आपको कॉस थीटा होता है। आप उससे पूछोगे कि यार साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो शायद ना बता पाए, शायद बोल रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है भाई आजकल तो। साइन 90 प्लस थीटा बता दे आज क्या करें इसमें। ये अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्लास 10th के लेवल का नहीं है ये, इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही बातचीत चलती है। क्योंकि ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये बेसिकली 90 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 90 में से कुछ कम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 90 माइनस थीटा ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, एक्यूट एंगल्स, यानी कि यहाँ पर एक्यूट एंगल पर डिस्कशन होता था क्लास 10th में, तो वहाँ की स्टडी सिर्फ यहीं तक बेस्ड थी, इसीलिए चलो अभी आगे बोलता हूँ। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, हिम्मत ध्यान से देखो। 90 मतलब आपको सिर्फ 2 काम करने होते हैं यहाँ पर। एक ये देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, 90 लिखा है, 180 लिखा है,
270 लिखा है या 360 लिखा है, इन चारों में से कुछ लिखा होगा। तो दिख रहा है अभी यहाँ पर 90 लिखा है, तो आप ये देखो कि 90 प्लस थीटा कौन से रीजन को बता रहा है, 90 प्लस थीटा यहाँ से आगे के रीजन को बता रहा है। अब हो सकता है आप बोलो कि 90 प्लस थीटा पूरा सारा का सारा रीजन है, नो डाउट है, लेकिन 90 प्लस थीटा बोलने में हमें सिर्फ उसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देना है, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही हमें सपोज करना है कि 90 प्लस थीटा है। ऑल्दो ये वाला भी 90 प्लस थीटा में, लेकिन नहीं, हमें ऐसा कंसिडर नहीं करना। तो 90 प्लस थीटा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बातचीत है। एक बात समझ में आ गई क्या? 90 प्लस थीटा को देख के समझ में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, यहां पर 90 लिखा है, 180 लिखा है, 270 लिखा है, 360 लिखा है, क्या लिखा है? 90 लिखा है। 90 पर देखो मैंने क्या लिखा था, यस, दिख रहा किसी को? यस लिखा था। यस का मीनिंग क्या होता है? यस का मतलब है यहां पर चेंज करना है। किसको चेंज करना है? जिस पर ऑपरेशन हो रहा है। किस पर ऑपरेशन हो रहा है? साइन पर ऑपरेशन हो रहा है। कैसे चेंज करना है वो बता देता हूं। देखो, साइन हमेशा कोसाइन में चेंज होगा, और ऐसे ही टेन हमेशा कॉटेंजेंट में चेंज होगा, सेक हमेशा कॉसेक में चेंज होगा, और सिर्फ यही चेंज नहीं होंगे, मन करेगा तो वो भी चेंज हो जाएंगे, कॉस साइन में, कॉट टेन में, और कॉसेक सेक में। ये ऐसे चेंज होते हैं, भाई भाई से चेंज होता है, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंट कॉसेकेंट, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या होते हैं? चेंज होंगे। जब मैं कहूंगा चेंज हो रहे हैं, मैं कब कहूंगा चेंज हो रहे हैं? जब यहां पर 90 लिखा होगा इधर, या फिर यहां पर 270 लिखा होगा, क्योंकि इस एक्सेस को मैं कह रहा हूं चेंज की एक्सेस। प्लीज यार ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। मैं देखता हूं, मेरे सो तो नहीं गए ये सब के सब। अरे भैया, यार क्या बोलूं मैं, रहने दो यार। कौन सी ट्रिक है मत बोलो। ट्रिकों के चक्कर में तो आप आज तक 11th की चीज़ 12th में पढ़नी पड़ रही है। मुझे पसंद नहीं है यार ऐसी चीज़, मेरे सामने मत बोला करो प्लीज़, ठीक है। वो ठीक, आप लो पेन मोटा रखो, अच्छे तरीके से दिखता है, ऐसा है क्या तुषार? अगर मैं थिकनेस बढ़ाऊंगा ना यार, तो इनके बीच में फिर वो ब्लर होगा। हाँ, ये बड़ा स्टैंडर्ड पेन है जो मैंने ले रखा अभी, 3 नंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वालिटी, या तो फिर आपकी कुछ 360 पे एटलीस्ट देखो। अंकिता, क्या डाउट है आपका? हाँ, रुक जाओ अंकिता, रुक जाओ, वेट, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है आपका। मैं समझा रहा हूँ। देखो यार प्लीज़ ध्यान से, ट्रिक कुछ नहीं है, ये जो है वही है बस, ठीक है। कुछ जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद है, जहाँ ट्रिक होगी मैं बोल दूंगा, ठीक है यार। हाँ, मेरी टीचर कहा करती थी सेकंड क्लास में कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए जब तक कि लॉन्ग कट पता ना हो, ठीक है। तो लॉन्ग कट पता होना चाहिए पहले अपने को। लॉन्ग कट नहीं मतलब लॉन्ग कट मतलब जो रियल पाथ है, ऐसा नहीं कि अब जबरदस्ती लॉन्ग कट ही जा रहे हैं। 90 प्लस थीटा, तो 90 मतलब चेंज, साइन चेंज होगा, क्योंकि 90 पे यस लिखा हुआ। चेंज किस में होगा? साइन कॉस में चेंज होता है। कुछ मत करो, आंखें बंद कर दो और कॉस थीटा लिख दो यहाँ पर। एक काम हुआ, दूसरा नहीं हुआ। दूसरा काम ये था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ इतना देखो कि जिस पर ऑपरेशन हो रहा है क्या ये उस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अगर ये उस क्वाड्रेंट में मौजूद है तो ये पॉजिटिव नेचर देगा। ऐसे कर हो गया, खत्म कहानी। बधाई हो यार। मिठाई कब खिला रहे बताओ? देखो चलो, ये ना अगर मैं लिख देता हूं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, आप मुझे बताओ क्या होगा अभी। 9 देखो कॉस, सबसे पहले क्या देखना है हमें कि 90 है कि 270, क्या लिखा हुआ? यहाँ 90 लिखा हुआ। 90 मतलब सबसे पहली बात चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, इंटरचेंजेबल है, तो कॉस साइन में चेंज हो गया। उसके बाद सेकंड वर्क है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आप ये देखो, जिस पर ऑपरेशन हो रहा है कॉस पर, वो उस क्वाड्रेंट में जहां पर बातचीत चल रही है सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस बैठा है, ध्यान से देखो, कॉस नहीं है, वो कौन है? कोसेक है, कॉसेक है। तो आप समझ गए कि वहां कॉस नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, वो नेगेटिव हो गया। समझ गए? गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ ओनली प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ थोड़ा 2 4 5 चीजें बोल देता हूं। जैसे ना 10 ऑफ 180 प्लस थीटा लिख दिया, प्लीज ध्यान से, फिर फिनिश कर रहे हैं इस चीज को। 180 पे क्या है इधर देखो, 180 नॉट चेंज की एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल में। 10 किसी में चेंज नहीं होगा, 10 थीटा ही हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि इसके आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का। तो आप देखो माय डियर स्टूडेंट्स, 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। सर्वेंद्र समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ।
180 प्लस थीटा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे नवनीत, जल्दी बताओ 180 प्लस थीटा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, इसीलिए हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जिस पर ऑपरेशन हो रहा है, किस पर हो रहा है, 10 पर हो रहा है। तो क्या 10 वहां पर मौजूद है? यस एग्जैक्टली मौजूद है, तो प्लस का साइन आएगा, 10 थीटा ही रहेगा। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं यहाँ से आगे बात ही जब करूँगा, क्योंकि आप लोग तो फिक्स लोग हो, आप लोग तो फिक्स हो, जिसने जो पढ़ेगा अब आगे वो है ना, इसीलिए अब मैं, मुझे समझ में आ गया, मज़े आ गए मेरे, है ना, ठीक है, क्योंकि अब मैं आगे इसका भी डिस्कस नहीं करूँगा। गुड, सभी को समझ में आ गया? यस नो बोल दो अभी, किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या कुछ भी हो तो कर। अरे नहीं यार शिवम यादव, ऐसा ख़राब नहीं लगा मुझे खुद गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा कहा नहीं। मैं सही कह रहे थे आप लोग, ठीक है, आप लोग सही कह रहे थे कि ऑल स्टूडेंट पता नहीं क्या कह रहे थे, आप टेस्ट कॉपी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ तो शाश्वत कुछ नहीं है, 270 360 पर कुछ नहीं है ना। मान लेते किसी ने कह दिया यार साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा? शाश्वत इधर देखो, तो 270 दैट मीन्स व्हाट, नॉट सॉरी चेंज। 270 देखो इधर, 270 ये है, ये कौन है? चेंज है, चेंज है ना। तो 270 मतलब साइन को चेंज कर दो। साइन हमेशा किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, एक बात। दूसरी बात 270 माइनस थीटा, तो 270 में से माइनस कर रहे हो आप थीटा, माइनस मतलब हम कहाँ जाते हैं? क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो 270 में से कम करते हुए चलोगे तभी तो 180 पे पहुंचोगे, 270 से बढ़ाते हुए चलोगे तभी तो 360 में पहुंचोगे। आपको समझ में आ गया कि यहां को हम जाएंगे तो कम हो रहा है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नहीं है बैठा हुआ, दैट मीन्स क्यों? नेगेटिव है, इसलिए ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसा चलो यार देखो जरा, मतलब 360 में क्या बताऊँ मैं, सब ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन एक मज़ेदार फैक्ट है, बोलूँ? अभी बोलता हूँ। अच्छा, सर कॉसेक किस में चेंज होगा? जैसे साइन कॉस में होता है, कॉसेक सेक में चेंज होगा ना, लिखा हुआ देखो, सेक कॉसेक कॉसेक सेक, सेक कॉसेक कॉसेक सेक। आपको एक बात याद दिला दूं हल्की सी, देखो इधर देखो, हाँ याद दिला देता हूँ आपको। साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस। छोटे भाई बहन 10th क्लास में पढ़ते हो तो उनसे जाके पूछ लें, इसका आंसर क्या बता देंगे कि इसका आंसर कॉस थीटा है, इसका आंसर कॉट थीटा है, इसका आंसर कॉसेक थीटा है। वहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहता प्लस माइनस का। अब समझ में आना चाहिए आपको क्यों नहीं रहता। और एक बात छोटी सी प्लीज सुन लो, साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, वही कह रहा हूँ मैं। 10th क्लास का ही रूल लग रहा है। 10th क्लास में क्यों कन्फ्यूजन नहीं था? क्योंकि उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही थी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात हो रही है 90 माइनस, प्लीज ध्यान से इधर देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है 90 माइनस थीटा, तो क्या कभी चक्करबाजी होगी प्लस माइनस की? नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो भी यहां बैठा रहेगा हम बोलेंगे यार चाहे वो किसी भी कोई भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल क्या है? पॉजिटिव ना। तो इसलिए जो भी बैठा वहां, इसलिए वहां पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं आता था। इसीलिए बच्चों के मन में क्वेश्चन भी नहीं उठता था, अगर इन 6 में से कोई एक मान लिया नेगेटिव हो जाता तो ऑटोमेटिकली बच्चा पूछता, स्टूडेंट पूछता कि ये नेगेटिव क्यों है, फिर उसे ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ता। ये भी ना असल में तरीका है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक्स हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये चीज़ तो हमने यार, मैंने बोल दिया आपको कि ये यस बोल दो, नो बोल दो, क्यों बोल दो भाई यस, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी काम चलाने लायक बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि वो ज़्यादा बोलूँगा ना, कंप्लीट क्लास 11th को डेडिकेट हो जाएगा, और इतना नहीं, इतनी क्यूरियोसिटी आप में होती तो आपको अभी तक आ चुका होता। मैं वैसे नहीं बोल रहा, कहीं ऐसा नहीं कि आप बोल रहे यार क्या टॉन्ट कर रहे हो। देखो चलो मैं भी ना यार, टीचर वाले गुण आ रहे हैं मेरे में धीरे धीरे। हाँ, साइन जो होता है उसका, हाँ आकाश, ये प्रॉब्लम आती है क्लास 11 में जब नए नए बच्चे आते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो ना यार इसका साइन लिख देते हैं नेगेटिव। जैसे इसका ही होता, वो बोलते हैं 90 प्लस थीटा, वो देखते हैं साइन रिजल्ट है, बोलते हैं हाँ साइन पॉजिटिव ना, इसका साइन नहीं देखना, इनपुट में जो था जिस पर ऑपरेशन हुआ है उसका वो देखना है कि वहां क्या होता है। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव आएगा। तो शाश्वत समझ में आ गया क्या? गुड अंकिता, गुड।
चमक गया, गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, चमका ही है तो यार थोड़ा मजा दे दूं थोड़ा सा और, रुक जाओ थोड़ा सा क्योंकि होता रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता रहेगा, क्योंकि ना यार ये मौका है, देखो अभी भी नहीं सीखे तो कब सीखे फिर यार, क्लास 11 में नहीं सीखे तो अब ऐसे छोड़ना कि नहीं सीखे तो कभी सीखने भी नहीं वाले। छोटी सी बात बोलता हूँ, देखो इधर, कभी किसी ने पढ़ा हुआ बचपन में कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि यूज तो पड़ता ही है इन चीज़ों का, ये आना चाहिए आप लोगों को। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, और कुछ बच तो नहीं गया कहीं, सेक 6 होते हैं ना ये, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, ये होता है नेगेटिव का साइन थीटा, ये होता है नेगेटिव का टेन थीटा, ये होता है नेगेटिव का कॉट थीटा, ये होता है नेगेटिव का कॉसेक थीटा, और ये बोलता है भैया मैं नेगेटिव नहीं होने वाला, मैं कैसा हूँगा, पॉजिटिव, सेक थीटा। उजेशा को समझ में आ रहा क्या? कॉस थीटा, विशाल कहाँ है विशाल, कॉस थीटा, बोलो समझ में आ रहा ये। अब यार क्वेश्चन बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है कि यार ये ना, ये मतलब ये नेगेटिव हो रहा है यार, ये पॉजिटिव यार, ऐसा क्या, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, ये ऐसे कैसे चल रहा है। तो इसका लॉजिक कितने लोग जानते हैं, सिर्फ इतना ही बोलें क्योंकि आप क्लास 11 क्रॉस कर आए हैं, सिर्फ बता दे मुझे, जबकि ना लॉजिक जानना बड़ी बात नहीं है, इसलिए नहीं है बड़ी बात क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ सब कुछ अभी, ठीक है। जल्दी बताओ कितने लोगों को पता है रीज़न, या कितने लोगों ने सिर्फ इसे थोड़ा सा ऐसे ही याद टाइप कर रख लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है याद रखने में भी, और दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ। गुड, बहुत अच्छा तुषार, बहुत बढ़िया, शाबाश तुषार, वेरी गुड, समझ गया मैं अपनी आपकी भावनाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से, बहुत अच्छा। सोनू कुमार यार बहुत खतरनाक लोग हो भाई, खुशी राव, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आता है सर। अच्छा अंकिता का लॉजिक बड़ा खतरनाक है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, पूर्वांगी, आई नो, उजेशा, गुड, शाबाश उजेशा, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब देखकर अच्छा लगा कि बड़े फिल्टर्ड लोग आ रखे भाई यहाँ पर, देख के अच्छा लगा। देखो चलो ऐसा होता है ना यार, ये जो कॉस माइनस थीटा है ना, दिस कैन बी राइटेड एज कॉस 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, उस लॉजिक से अगर आप समझोगे, क्योंकि अब वहाँ कहाँ जाएँ तो यहीं पे साइड में बना देता हूँ, आप अगर इस लॉजिक से समझोगे तो यहाँ पर 0 डिग्री बैठता है, और 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 माइनस थीटा, 0 से कुछ हम कम कर रहे हैं, अरे समझे नहीं समझे, हाँ 0 प्लस करोगे तो ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो 0, ये रीज़न बेसिकली किसका है, 0 माइनस थीटा का, 0 अरे यार कैसे लिख रहा मैं अभी, एक सेकंड रुको, 0 माइनस थीटा का। अब इसको ना 270, इसको बहुत सारे नाम है इस क्वाड्रेंट के, इसको 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, तो जो आपकी मर्जी है। फिलहाल 0 माइनस थीटा आप समझ गए हैं। अब मुझे बताओ कॉस यहाँ पर 0 है, 0 मतलब क्या, नो, क्योंकि वाली एक्सिस नो की थी, याद आ रहा, हॉरिजॉन्टल, याद आ रहा हिम्मत, हाँ, तो नो की थी, यानी कि कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जिस पर ऑपरेशन हो रहा है वो क्या है, आपको पता है, ये वाला जो रीजन है ये कॉस थीटा और सेक थीटा का है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा का है, इसीलिए कॉस थीटा अपना रिजल्ट सामने पॉजिटिव देगा, तभी आपको समझ में आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव रिजल्ट क्यों दे रहे हैं। एक बात जो मजेदार है, किसी का भी नेचर नहीं बदला, साइन में रहा, कॉसेक कॉस में, टेन कॉट में, टेन में, कॉट में, ऐसे सब अपने अपने में रहे, समझ में आ रही बात, क्यों रहे होंगे अपने अपने में, क्योंकि 0 डिग्री सब में लग रहा है, और 0 डिग्री मतलब नॉट चेंज है, इसलिए चेंज कोई नहीं हुआ। लेकिन प्लस माइनस का चक्कर क्यों है, क्योंकि कॉस और सेक सिर्फ इस रीजन में बैठते हैं, उनके अलावा बाकी नहीं बैठते, इसीलिए बाकी नेगेटिव हो। अरे बोलो यस नो, यस नो बोलो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। गुड चैतन्य, बहुत अच्छा, मैंने क्लास 11 पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। गुड, और कोई तो नहीं है जिसे समझ में आ गया हो, और कोई ऐसा तो नहीं है जिसने उटपटांग लॉजिक से, मतलब ये इसने उसको खा लिया, उसने इसे खा लिया वाले लॉजिक से याद कर रखा था, वो थोड़ा सा सुधार ले अपने लॉजिक को। हाँ गुड शाश्वत यार, मज़ा ही आना चाहिए बस, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा, ये मैंने इसलिए बता दिया ना क्योंकि बातचीत जब कर ही ली थी तो क्यों ना बताएं यार इसको, ठीक है। बातें बहुत है अभी बोलने की, लेकिन हम थोड़ा सा उतना ही बोलेंगे कि जिससे हम टॉपिक से बाहर ना हो जाएं अपने, ठीक है। तो ये वो सो बताओ यार, मानना पड़ेगा मुझे सच में, कहाँ पहुँच गया मैं बताते बताते। धन्य होइया प्रणव आप भी,
देखो चलो, क्यों बताया जानते हो? क्या बात है यार, सच में इसके लिए बता रहा था। साइन 180 डिग्री की वैल्यू मैं सिखाना चाह रहा था आप लोगों को क्या होती है। अब किसी को समस्या नहीं होगी जितने लोग यहाँ बैठे हुए, क्योंकि साइन 150 को मैं ये बोल सकता हूँ। और ऐसा बोला मैंने क्यों? क्योंकि मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा में जानता हूँ। 180 माइनस थीटा, वन दिखा भी देता हूँ यार फिर, है ना। 180 माइनस थीटा ऊपर को, 180 माइनस थीटा ऊपर को, यानी कि 180 मतलब नॉट चेंज और साइन का ही रीजन है, इसलिए प्लस का साइन थीटा। अरे बोलो, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? प्लस का साइन थीटा। जान रहे हो क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहली बात साइन 180, क्योंकि आपने देख लिया 180 है इसीलिए नॉट चेंज होगा, यानी साइन थीटा ही आ जाएगा। थीटा कौन है? 30 डिग्री। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जो ये बैठा हुआ है साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव का साइन 30। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन कंक्लूड कि साइन 150 डिग्री इज ऑलवेज बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अभी बोलो, अभी मजा नहीं आएगा क्योंकि मजा बाकी है, अभी बचाए रखना उसको, ठीक है। रुक जाओ, अभी तो सिर्फ चलो हाँ भैया हो गया तो क्या बड़ी बात है। तो एक बात समझ आई कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 की 1 होती है, तो साइन 150 की आज से पता चल गया वैल्यू 1/2 होती है। देखो इधर चलो, साइन 150 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1 हाफ होती है, वो देखो ना हाफ होती है। अरे हाफ होती है तो यार हाफ तो ऊपर बैठा हुआ, हाफ तो ऊपर बैठा हुआ अंकिता। तो अब मुझे बताओ अगर हाफ ऊपर बैठा हुआ तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मुझे बताओ साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अंकिता आप मुझे कह रहे थे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो मैन इवन हो गया। आप ऐसा इसलिए बोल पाए शायद क्योंकि आपको ना साइन 150 की डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी शायद, तभी तो आपने साइन 150 पे फोकस नहीं किया, क्योंकि 150 ने वही काम कर दिया जो आप 180 के लिए कह रहे थे। चलो एनीवे, अभी आगे देखते हैं। साइन 180 डिग्री जाएगा भागेगा 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 भागेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। कुल मिला और जुलाकर बात इतनी सी है कि ये मैन इवन हो गया। बधाई हो भैया, मैन इवन हो गया। अब अगर ये मैन इवन हो गया, तो क्या ये कभी भी इन्वर्टेबल हो पाएगा क्या? तो जानने के लिए देखते रहिए, कुछ नाम रखना पड़ेगा। अच्छा, आरम बैच, अच्छा है, चलो बताओ। अरे कोई है? हाँ, गुड भाई चैतन्य, आपने भी बड़ा अच्छा बोला, शाबाश। हाँ, जुगल करते हैं, बढ़िया तरीके से चेंज करते हैं। मैं कुछ हल्के चीज़ों को ले जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ों में बात है असल में। हाँ, तगड़ी चीज़ है कुछ, मैं इसलिए जल्दीबाजी मत करना, मैंने पहले ही बता दिया। अब कम से कम हमें 1 वीक तो हो ही चुका है, पढ़ते पढ़ते समझ ही गए होंगे मैं कैसे पढ़ना होता है। कोई एक कह रहा है कि एक बार और बता दो, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने कुछ सर्टेन वैल्यूज़ रखी है, आप खुद देखो यहाँ पर 0 डिग्री और 180 डिग्री पर सेम वैल्यू मिली है। मैन इवन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अगर फंक्शन मैन इवन हो गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है अपने आप में कि क्यों नहीं करेगा। इसके पीछे लेक्चर है मेरे ज़बरदस्त वाले, पीछे मैंने बता रखा क्यों नहीं करेगा, वो अभी किसी भी हालत में डिस्कस नहीं हो सकता क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें इतना एक पॉइंट हमने प्रीवियस डिस्कशन से हमारे पास है कि फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होगा तो 1/1 होगा, या अगर वो 1/1 है तभी वो इन्वर्टेबल होगा, है ना। तो ये क्योंकि मैन इवन हो गया तो ये बेचारा इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, यानी कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कहाँ ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री? फिर जब साइन का इन्वर्स ही नहीं आ रहा तो कौन सी भाई ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा इन्वर्स? गड़बड़ हो जाती। इसी गड़बड़ को दूर करने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने एक बहुत बड़ा काम किया, आपका एक चैप्टर बढ़ा दिया, वरना बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। बोलो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो 13 की जगह 12 चैप्टर होते हैं आपके उसमें, लेकिन नहीं, इनको तो अपना वो वैकेशन टाइम बिताना था, तो इन्होंने कुछ करा इसमें करामाते हैं ऐसी करके कि इसको 1/1 बना दिया। लेकिन मैं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ, इधर देखो, ये तो थी ना वैसी बात, फॉर्मूले वाली बात, इतनी देर से मैं चाहता आपको ये बात को ना सेटिस्फाई करवा देता पहले, इतना बिना कुछ बोले 15-20 मिनट की बातें। बताऊँ कैसे? देखो मैं आपको बोलता यार इधर देखो साइन 30 कहाँ पे होगा, आप बोलते यार यहाँ कहीं पर, देखो ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, दोनों के ठीक बीच में अप्रॉक्सीमेट अगर बनाने की कोशिश करें, यहाँ कहीं पर कौन होगा? 45 होगा। 30 कहाँ होगा? 45 मतलब थोड़ा पीछे होगा, कह सकते हैं कि 30 यहाँ कहीं पे होगा। तो 30 अगर यहाँ पे होगा तो 30 जाएगा भागेगा और यहाँ जाके कनेक्ट होगा, जाएगा भागेगा और वहाँ जाके कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? ऐसे कनेक्ट होगा। अरे यार ये ना पेन का कलर भी तो नहीं बदलता कभी कभी। ये अच्छा, तो ये कौन है? ये जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, इसका नाम मैंने रख दिया 30 डिग्री। 30 डिग्री का पॉइंट है ये वाला, 30 डिग्री का पॉइंट है। अच्छा मुझे बताओ 150 डिग्री कहाँ होगा? जैसे 0 से 30 डिग्री आगे हम गए
तो 30 डिग्री मिला। जनरल नॉलेज क्या कहता है कि 180 से 30 पीछे आऊँगा 150 मिलेगा नहीं मिलेगा यार, यहाँ कहीं पर 30 पीछे आऊँगा लगभग अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पहुँचूंगा। और ये पॉइंट 150 का होना चाहिए नहीं होना चाहिए बोलो यार, तभी तो 150 में 30 जुड़ के हम वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा देख रहे यार, मानते हो भाई मैथ्स को? मेरी मैथ्स को मत मानना, आर्ट को मानो मेरी जबरदस्त वाली। ये अरे यार ये ठीक हो गया ना, इसमें मज़ा नहीं आया। एक सेकंड रुको, कट क्लियर। बताऊँ क्यों कह रहा मैं कि मानते हो? कि देखो मैंने यहाँ से यहाँ इसको ले गया ड्रैग करके, मैं चाहता तो बना भी लेता यार, इतना थिक क्यों जा रहा बार बार? चलो हो जा रहा तो ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा है कोई कुछ? क्या इन दो वैल्यूज को देखो जरा, जो 30 डिग्री पर और 150 डिग्री पर आपको जो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, इन पे जरा फोकस करो। क्या ये दोनों दिखने में एक जैसी लग रही हैं? क्या ये दोनों दिखने में एक जैसी लग रही है? मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँ जरा, थोड़ा हो नहीं पा रहा। हाँ ये ठीक है। भले ही मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि मैंने ये जो ग्राफ बना रखा बहुत सिस्टमेटिक या सिमेट्रिक नहीं बना रखा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि 30 डिग्री पर जो वैल्यू आ रही है वही 150 डिग्री पर आ रही है ना ये। और अगर मैं थोड़ा सा ना और जरा हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ मिल रही है। और अगर आप थोड़ा और देखो यार, मेरी आर्ट पे जरा आप थोड़ा सा अर्ज फरमाओ, मतलब जो भी है वो देखो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक 1 था। अरे सर्वेंद्र था नहीं था, तो ये लगभग आधा नहीं है यार, देखो ये होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 0,1/2 का पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आप इसको देखकर ही कहते, ऐसा नहीं कि आप इसको देखकर ही कहते, लेकिन अभी हो रहा है वैसा क्योंकि हमारे ग्राफ ठीक ठाक बना हुआ। इसलिए उसने बताया कि sin 30 पर sin 180 पर दोनों की वैल्यू कितनी है, जितना आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू जो दिख रही है ये हाफ वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अभी इतना किसी को समझ में आया जल्दी बताओ, फिर मैं ना कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी कितना किसी को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ बोले, नहीं आया तो बोलते नहीं आया मैं। नहीं अब असली काम शुरू हुआ है। अभी तक नहीं था आपका काम, मैथ्स का काम अब था। अब प्लीज़ ध्यान से सुनो, छोटा सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं होता, बहुत छोटा। देखो चक्कर क्या हो रहा, अगर ये ना यार मैनी 1 ना होकर 1-1 हो जाता तो चांस बढ़ जाते इसके इन्वर्टेबल होने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ बढ़ जाते क्योंकि तब इन्वर्टेबल नहीं हो जाएगा, ऑन 2 का भी हिसाब किताब करना बाकी होता है। तो मुझे बताओ, आपको दिख गया कि यार यहाँ पे आप जो भी 90 डिग्री के जो भी इस तरफ आप वैल्यू लोगे, 90 डिग्री के उस तरफ आपको वैल्यू 100% मिल जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनरल नॉलेज लगा के आप बोल दो कि जो वैल्यू sin 45 की होती है ना, 101% वो sin 180 - 45 की होती है। हिसाब कर लेना कितना होता होगा। इसलिए जो भी वैल्यू यहाँ पाई जाएगी, जिसकी भी वैल्यू आप यहाँ चेक कर रहोगे, मेरी बात समझ पा रहा है कोई? मेरी बात कोई समझ पा रहा है क्या? जो भी वैल्यू आप यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करोगे, किसी की भी वैल्यू, किसी पे भी आप हाथ रख दो, उसके सामने जो वैल्यू मिलेगी ना, यहाँ 180 से उतना ही पीछे आने पे वही वैल्यू सेम मिल जाएगी। क्योंकि आपको दिख रहा है ये ग्राफ जो है इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2x के लिए सेम y मिल रहा है, मैनी 1, 2x के लिए सेम y मिल रहा है, 2x के लिए सेम y मिल रहा है। ये तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि 2x, एक x ये, एक x ये, 2x के लिए एक ही y मिल रहा है। इसका मतलब मैनी 1 हो जा रहा है और हमें इस कंडीशन को हटवाना है। तो लोगों ने बोला यार इस कंडीशन को हटवाना है, तो एक काम करते हैं कि अपना जो डोमेन है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी, एक सेकेंड, इन्होंने कहा यहाँ पर जो आपको ये वैल्यूज वगैरह नजर, इसे पूरा ही हटाओ यार। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, देखो ये इन्होंने अपने डोमेन को ना क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे रेस्ट्रिक्ट किया मैं समझाता हूं। इन्होंने बोला अगर आप इसे ना यहां पर ना 0 से 90 डिग्री तक कर लो, या फिर 0 से 90 मत करो, ऐसा करो -90 से +90 तक अगर आप इसे कर दो और दोनों को इंक्लूड कर दो ऐसे कर और इसकी जो रेंज है इसे रख दो -1 से लेकर +1 तक।
तो ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो रहा है। अब हमें इसी पर चर्चा करनी है कि ऐसा इन्होंने किया क्यों होगा। देखो इधर, यानी कि -90 से +90 के बीच में, -90 बैठता कहाँ है वो भी देख लो जरा। इस ग्राफ को आपको थोड़ा सा पीछे को लाना पड़ेगा खींच खांच के, क्योंकि ना देखो रुक जाओ, 0 से 90 यहाँ तक है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, सभी कुछ उड़ गया, बताओ ये ठीक है। तो ये पॉइंट इसका हम समझ लेते हैं कि 90 डिग्री का है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है, माइनस का 90 डिग्री, जिसे आप कह सकते हो माइनस का वो π/2 भी आप कह सकते हैं। ये पॉइंट है माइनस का 90 डिग्री, यानी कि जितना आगे आप यहाँ से गए उतना ही पीछे आप यहाँ से। ये कहते हैं ना कि अगर आप ऐसा कर लो कि इस पॉइंट से आओ और इस पॉइंट तक आप आओ, यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में देखो -90 से +90 के बीच में, तो आपका फंक्शन 1 1 हो रहा है। 1 1 हो रहा है कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर 2x सेम वैल्यू नहीं देंगे। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस बात को। कौन सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसे ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर ना आप इस रीजन से यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक इतने वाले रीजन में आप फोकस करें, सिर्फ इतने रीजन में, तो आपको क्या नजर आएगा कि इस रीजन में किसी भी x के लिए, x कहाँ पर देखोगे, यहाँ चलते रहो, -90 से +90 तक आते रहो, किसी भी x में हाथ रख दो, आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग y जो मिलेगा वो किसी दूसरे x के लिए नहीं मिलने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी x पे, जैसे आपको किसी भी x पे y पता करना है, जैसे मान लेते हैं मुझे इस 30 पे पता करना है, मैं इस 30 से तब तक चलता रहूँगा जब तक मुझे ग्राफ पर टकराव नहीं हो जाता। जब तक मैं ग्राफ से कोलिजन नहीं होगा तब तक मुझे चलते रहना है। और ग्राफ से कोलिजन इस पॉइंट पर हो रहा है, मैं देखूंगा कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, तो हाफ, तो मैं समझ जाऊंगा कि y की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो ऐसा करते हुए हमें चलना है। आप इस रेंज से यहाँ से लेके -90 से +90 तक जो भी वैल्यू चेक करोगे आपको दिखेगा वो 1 1 वैल्यू दे रही है, यानी कि फंक्शन वहाँ पर 1 1 है। मैं ना जरा यहाँ पे इनपुट देना चाहूँगा आप लोगों के कि किसी को क्या कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन उठ रहा है क्या? कोई समझ रहा है मेरी बात? कोई मेरी बात समझा मैंने क्या कहा? समझ गए? अच्छा, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इन्होंने जब यहाँ पर लिखा है कि -90 से +90, तो ये चाह रहे हैं कि फंक्शन अपना 1 1 बन जाए। लेकिन देखो, एक क्वेश्चन आपके मन में जो आना चाहिए वो मैं ही बता देता हूँ आपको, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि यार -90 को इंक्लूड क्यों किया, जरूरत नहीं थी। पूछो क्यों? क्योंकि हमें उसे सिर्फ 1 1 बनवाना था ना। तो अगर हम उसे 0 से 90 तक करवा लेते, मेरी बात कोई समझ पा रहा है? अगर मैं सिर्फ इस डोमेन को 0 से 90 तक लिखता तो तब भी तो वो 1 1 रहता, नहीं रहता? क्या बोलो? 0 से 90 तक के बीच में आप देखो कोई भी x के कोरस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है वो रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, यानी कि 0 से लेकर 90 तक हर x की अपनी एक सेपरेट y वैल्यू है। मुझे बताओ किसी कोई बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं अभी, कि यहां पर हमने 0 से 90 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने 1 का सॉल्यूशन तो वहां पर हो चुका था, क्योंकि 0 से 90 पर वो 1 1 होता है। तो क्यों फिर हमने -90 से +90 रखा? माइनस को क्यों 90 को इंक्लूड किया हमने? कोई है? अरे कोई है? गुड आकाश। और कोई? मतलब जो मेरी बात समझ पा रहा है, या कोई सॉल्यूशन भी बता दे इस बात का कि क्यों रखा हमने? कोई रीज़न बता सकता है कि क्यों हमने 0 से 90 डिग्री नहीं रखा डोमेन में? क्योंकि 0 से 90 डिग्री में भी वो 1 1 हो रहा है, तो क्यों हमने इसको पीछे बढ़ाया फालतू में? क्योंकि रेंज -1 से 1। तुषार बड़ा, हाँ, काफ़ी कंसाइज आंसर है आपका, अच्छा आंसर लगा मुझे। मतलब अगर हम थोड़ा डीप में समझे आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेगेटिव इज नॉट प्रेजेंट। देखो क्योंकि तब फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। हाँ झरोखा, गुड, शाबाश झरोखा, आपने भी अच्छी बात कही है। और कोई? किसी को नहीं आता? और मैंने तो पहले बोला था कि कौन समझा, मेरे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया जिसको, यार फिर उसका मैं क्या बोलूँ? वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, इसलिए। इससे क्या होता होगा यार? रिलेट नहीं कर पा रही है बात। ऑर्डर वेयर का चक्कर, पीछे से ये भी बोल दो बाबू भैया।
ऑर्डर पेयर का चक्कर। देखो यार, इसमें चक्कर किसका मैं बताता हूँ आपको। चक्कर इसका है ना इसमें कि हमें पता है साइन की जो भी वैल्यू होती है ना, साइन थीटा की जो भी वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। आपको कोई बोलेगा कि साइन का मैं थीटा कितना रखूं कि मेरे पास आंसर 2 आए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 नॉट डिफाइन है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। साइन थीटा अपनी इस मैक्सिमम और इस मिनिमम वैल्यू के बीच में ही ऑसिलेट करता है साइन का ग्राफ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लिया कल को कोई हमसे आके बोल देता कि यार साइन की वैल्यू क्योंकि 1 से -1 के बीच में होती है, बात बिल्कुल सही है इनकी, कोई बोलेगा यार -12 की वैल्यू बताओ ये किससे कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, आपके पास जवाब नहीं रहेगा उस समय। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर बाई चांस मान लेते हैं कि आपने इसे 0 से π/2 तक लगाया, आपने बोला देखो यहाँ तक ये 1 1 है, आपने बोला 1 1 है, ठीक बात है 1 1 है, 0 से π/2 के बीच में 1 1 है नो डाउट। लेकिन जब आप -12 पर वैल्यू पता करने की कोशिश करने जाओगे तो आप ग्राफ के थ्रू से सॉल्व करते हैं। ग्राफ में -12 कहाँ रहता होगा? 0 ये है, -1 ये है, तो -12 खुशी यहीं कहीं पे रहता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ कहीं पे -12 रहता होगा। मानते हो नहीं मानते इस बात को? यहाँ पर -12 रहता होगा। अब ये -12 आपको दिख गया, इसकी हेल्प से आप करोगे क्या? आप सिर्फ ये देखोगे कि -12 ग्राफ को कहाँ पर टच कर रहा है। ग्राफ को इसने यहाँ पर टच किया, जहाँ पर ये ग्राफ को टच कर रहा है इस वजह थोड़ा वो बनाना पड़ रहा है ना मुझे यार, मजबूरी है। ठीक है, यहाँ से जैसे इसने ग्राफ को यहाँ टच किया, इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप जहाँ x पे टच कर रहा होगा उस x पर इसकी वैल्यू -12 हो रही है। कहने का मतलब ये है ये जो भी x होगा, और मैं आपको बता दूं ये -30 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज हिसाब किताब लगा के भी देख सकते हो, हाँ ये है, जितना वो आगे उतना ये पीछे टाइप का, बाकी आप लग सकते हो हिसाब किताब से। ठीक है, तो आपको देखने से क्या दिख गया कि -12 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी -30। मुझे बताओ अगर -30 वो वैल्यू होती तो क्या वो कनेक्ट कर पाता अपने आप को? क्योंकि -12 क्या अपने आप को यहाँ कनेक्ट कर पाएगा? -30 यहाँ बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने 0 से π/2 तक उसे माना है, -30 आ नहीं सकता। समझे नहीं समझे? यानी कि कुल मिलाकर क्या हो गया, -12 जैसे लोगों के लिए यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं बची। -12 जैसे लोग मतलब -12 के जैसे और कौन कौन से लोग हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि <0 एंड मोर देन -1 वाले नंबर जो कि इस रेंज में आते थे, उन रेंज के लिए x का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। -1/2 लो या -1/3 लो या कुछ भी ले लो, आप नीचे तक आके 0 से -1 तक आने के बीच में जितने नंबर हैं वो अपने x को ढूंढ नहीं पाएंगे। कब नहीं ढूंढ पाएंगे? जब आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे 0 से π/2 के बीच में। मेरी ये बात किसी को समझ में आई? ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात है। जिसने फर्स्ट टाइम इसे किया होगा ना, उसने कभी भी -90 से +90 नहीं किया होगा, ऐसे ही किया होगा जैसे मैं कर रहा हूँ 0 से π/2। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि उसे मैनी 1 से 1 1 बनाना है। तो मैनी 1 यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो उसने उसे कट करके यहाँ तक कर दिया, अभी 1 1 हो गया, उसने अप्लाई किया, लेकिन समस्या तब हो गई कि अब 1 2 नहीं हो रहा। तब उन्होंने ये रास्ता निकाला कि यार क्यों ना यहाँ से वहाँ तक जाया जाए। अब अगर आप -90 से +90 पे जाओगे, कोई भी वैल्यू ऑफ y की जो इस रेंज में एग्जिस्ट कर रही है, आपको x 100% मिलेगा। बोलो मिल रहा नहीं मिल रहा? यस नो बोलो जल्दी से। जितेंद्र अभी देखो, अभी क्लियर है कुछ? ठीक है, बात मतलब देखो बात बड़ी नहीं होती ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं मान लिया मैं 1 घंटे तक आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यार 1 घंटे तक, बात 5 मिनट की है। लेकिन यार क्या है ना भी, हमें थोड़ा चलना पड़ता है, स्क्रैच से स्टार्टिंग से पूरी प्लेटफॉर्म बनाकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली वाला चीज़ सबको समझ में आया होगा। अब जब सोचो जब हम रिवीजन कर रहे होते होंगे इन चीज़ों का, तो फिर तो हम ऐसे हवा में बात कर सकते हैं ना, लेकिन अभी तो हम बेसमेंट से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड छवि, गुड, शाबाश। विश्वजीत साहू को समझ नहीं आया। विश्वजीत यार टाइम पर थे क्या आप? देख रहे हो, टाइम पर थे क्या? अरे भैया नहीं आया समझ में, बोलते रहोगे क्या? गुड तुषार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शिवम यादव, चलो रुक जाओ फिर। शिवम यादव यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बातचीत कर रहे थे, याद करो जरा, चैटिंग में बात कर रहे थे क्या? ठीक है, सर सबका डोमेन एंड रेंज चार्ट भेज देना। आकाश हो, एनसीईआरटी नहीं रखते अपने पास? बताओ, एनसीईआरटी नहीं रखते क्या?
ठीक है, क्योंकि ना बात मुझे नहीं पता शुरू कहाँ से करनी है, क्योंकि मैं हर बार बीच बीच में पूछते रह रहा हूँ क्या नहीं है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा वाला चीज़ नहीं आई आपको। मैं यही मान के चलता हूँ कि लास्ट वाला जो स्लॉट था वही नहीं आया होगा। आपको यही समझ नहीं आया होगा कि 0π/2 क्यों नहीं रखना है। मैं पहले आपको क्वेश्चन बोला था, मैं तभी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन तो समझ लो पहले, आंसर बाद में आएगा। पहले पता चल रहा हम क्वेश्चन ही नहीं समझे, फिर मैं किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन मैंने बहुत एम्फेसाइज किया इस बात को कि मैं बार बार कह रहा हूँ ये 0 से π/2 रखा जाना चाहिए था, क्योंकि हमें अगर 1 1 मैनी 1 का ही चक्कर करना था तो 0 से π/2 के बीच में ये 1 1 हो जा रहा है, लेकिन इस समय ये ऑन टू नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये जो नेगेटिव वैल्यूज, जितनी वैल्यूज है नेगेटिव, ये सभी अपने एक्स को ढूंढ नहीं पा रही। ये सभी अपने एक्स को ढूंढ नहीं पा रही कि मैं एक्स ढूंढूंगा यार, क्योंकि आप बोल रहे भाई इतने ही रेंज में देखना, यहाँ पे देखना, ये बेचारे ने जा नहीं सकता, आगे पीछे आ नहीं सकता क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इसे। लेकिन जैसे ही आपने बोल दिया कि -90 से +90 के बीच में अपने अपने एक्स को ढूंढ लो, तो ये जाएगा यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, जैसे -½ की हम बात कर रहे हैं वाई की, तो -½ इधर उधर देखेगा, बोलेगा यार ग्राफ मिल रहा है, ग्राफ पे टकराएगा, ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एक्स की वैल्यू है वो उसकी एक्स की वैल्यू होगी -30। तो इसीलिए हमने इन सब चीज़ों को समझकर अपने इस डोमेन को क्या कर दिया, 0 से π/2 की जगह -0 से -π/2 से इतना कर दिया, π/2 कर दिया। ये अब आपका डोमेन हो गया परफेक्ट वे में, और वो आपकी हो गई रेंज। आपको एक बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अपने साइन के फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं करी, सिर्फ उसे 1 1 on 2 बनवा दिया। अगर अब ये साइन 1 1 on 2 बन चुका है तो ऑटोमेटिकली इस साइन का एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। और चाहो आप उसे कुछ भी कह लो, लेकिन लोग उसे साइन इनवर्स कह लेते हैं, आप जी कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि साइन का इनवर्स है तो साइन इनवर्स कह लिया, यानी कि बात हो गई फिनिश। सिर्फ इतनी सी बात कि अगर x1 यहाँ लगता था तो ये साइन x1 अपनी वैल्यू देता था। समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर पे नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर मतलब इसी पर नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा काम, नीचे पर कर ले रहा हूँ कि वही साइन x1 उसी को लिख रहा हूँ मैं, उसी साइन x1 पे मैं क्या अप्लाई करूँ इस बार कि मुझे x1 मिल जाए। तो इस ये बोलता है कि आप इस बार साइन इनवर्स अप्लाई करो। समझ रहे हो बात को? यानी फिर ये दूसरे शब्दों में क्या कहना चाह रहा, प्लीज़ यार ये ज़बरदस्त बात है, सच बता रहा हूँ। आगे जो टॉपिक आने वाला है ना यार, फिर या तो वहाँ पर याद ही कर लेना, और अगर समझने चाहते हो तो इस लेक्चर के बिना आगे मत बढ़ जाना, ठीक है। और देखो बड़ा सेंसिटिव होकर, बड़ा कॉन्सेंट्रेशन का सुनना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं भी यार उसी लेवल में बात कर रहा हूँ आपके साथ। ये मान लो कि मैं अपना दिमाग लड़ा ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं लड़ा रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा आता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं सोचने लग जाऊँ ना मुझे आगे का भी पता मैं पता नहीं बोलूँगी ना इतनी बातें, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को लेवल में लाओ, मैं तो ला रहा हूँ अपने को लेवल में, बड़ी बात है भाई, ठीक है, वरना आया नहीं जाता, नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है। देखो चलो, तो मैं ये कह रहा था कि साइन x1 पे अगर आप एक बार देखो, देखने वाली कि साइन x1 पे मैंने क्या अप्लाई किया, अब देखो ध्यान से प्लीज़, क्योंकि ये बात मैं कल क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करने वाला हूँ। साइन x1 पे मैंने साइन इनवर्स अप्लाई किया, खतरनाक बात है यार, जबरदस्त बात है। साइन x1 पर एक बात बोल दूं यहाँ पे, ये है पूरी बात की जड़ जो आगे क्वेश्चन के दौरान आती है। ये x1 कुछ और नहीं हो सकता ना यार, ये x1 था कौन, यहां वही लाई कर सकता है जो यहां बैठा हो। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। बताओ भाई किसको समझ में आया, जल्दी बताओ। अरे यार अभी ना ऑन टू सर कैसे नहीं होगा, अरे अब कैसे नहीं होगा, अब तो होना पड़ेगा उसे यार, हम भी देखते कैसे नहीं होगा। अब तो ऑन टू होगा यार विश्वजीत, ऑन टू क्यों होगा ना माय डियर, इसलिए ऑन टू होगा क्योंकि आपने डोमेन को यहां फिट कर दिया। डोमेन को जब आपने इतने में रख दिया तो रेंज कितनी है आपकी, -1 से 1। अब जो भी आपसे y की वैल्यू आपके हाथ में देगा वो -1 से +1 के बीच में देगा। मान लेते हैं उन्होंने कोई भी वैल्यू आपको दी, कोई भी -1 से 1 पे कहीं पे भी रख दो, आप होते मैं आपको आगे हाथ बुला के बोलता हाथ रखो, तो मान लेते हैं यार मैंने यहीं पे रख लिया, तो कुछ नहीं करना होता है, ये सर्च करता है कि ग्राफ कहां पर है, तो ये इतनी रेंज में ग्राफ को ढूंढेगा।
इतनी रेंज में -90 से प्लस, ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ से टकराएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ढूंढेगा। समझ में आ गया ऐसे कि -हाफ के लिए -30 डिग्री बना हुआ, और आप जानते भी हैं कि साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू -हाफ। तो समझ में आ गया कि -30 डिग्री माइनस, तो कोई भी जनाब आप कोई भी किसी को भी यहाँ से उठा के इस रेंज से -1 से +1 के बीच में किसी भी वैल्यू को उठा लो, y की किसी भी वैल्यू को, जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, कुछ भी उठा लो, आपको पक्का एक ना एक x मिल जाएगा, और एक ही मिलेगा। वेरी गुड उजेशन। हाँ अंकिता गुड, आप लोग आ रहे हो पॉइंट पे, सच में मजा आया देखकर, पॉइंट पे आ रहे हो। पॉइंट यही है यार, क्योंकि ना देखो ये क्वेश्चन बड़े भारी कुछ नहीं होते। अगर आप ना कभी मान लिया, हो सकता है वो कभी आपके कोई सीनियर ऐसे मिले जो बोलेंगे यार आपको सबसे इजी चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बोलेंगे मतलब है इजी है मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर दो चांस हो सकते हैं, या तो उन्होंने सच में उनको तरीके से फील लेकर इजी लगाओ, या हो सकता है उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन करे हो, क्योंकि क्वेश्चन करने में इसका कोई रोल नहीं होता ज़्यादा। लेकिन इतना गारंटी है कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर पता लगा दूंगा कि किसको कॉन्सेप्ट पता है और किसको नहीं पता, जबकि आंसर दोनों के सेम आते हैं। मैं नहीं, कोई भी टीचर पता लगा दे, ठीक है। तो असल बात ये होती है, यहाँ पर आप जो भी कुछ लिख रहे हो ना फील के साथ लिख रहे हो, फील के साथ। वहाँ पर आप लिखते हो चीज़ों को, हो सकता है आपने याद कर लियो यार, क्योंकि सब्जेक्ट की लिमिटेशन है, वहाँ पर वो पता नहीं कर पाते कि आपको सच में आता कि नहीं आता, फिर मजबूरी होती है, फिर उसका बदला लेते हैं आपसे कॉम्पिटिशन में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट का घनघोर तरीके से यूज़ होता है। क्यों बोला मैंने ऐसा, इधर देखो, बोलो आंसर बोलो। साइन इनवर्स साइन x1 इज इक्वल टू x1 होता है, यानी कि साइन ने साइन इनवर्स को कट कर दिया, तो x1 आंसर आ गया। तो इसका आंसर बोलो। सर थोड़ा लेफ्ट स्लाइड कर दो। वाह विश्वजीत वाह, मज़ा आ गया। मतलब जाल बड़े तरीके से बिछाया था मैंने भी, है ना, मानना पड़ेगा मुझे। योगेंद्र गुड, शाबाश। अभिषेक सर 1 घंटा हो गया तो क्या करें, मतलब अच्छा बता रहे हो, अच्छी बात है। देखो मन तो मुझे भी करता है कि यार बंद करो यार क्लास, फटाफट से बैठ जाओ जाके आराम से, है ना, करता होगा ऐसा मन, करता होगा, लेकिन जब यहाँ पढ़ाने लग जाता हूँ फिर नहीं करता, ठीक है। और जो भी टाइम ले रहा हूँ यार, ये टाइम ना जायज़ टाइम है जो आपके साथ लिया जा रहा है। जब मैंने पहली बार जब ये कोर्स लॉन्च टाइप का करता हूँ, एक स्टूडेंट का मेरे से पूछना बताएंगे था कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो ये कोर्स कर रहे हो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा, आप में से हो सकता है वो हो या फिर ना भी हो, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से गार्जियन थे वो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने भी एक बार एक ऐसा ही कुछ कोर्स लिया था, 5 और 10 मिनट की क्लास होती थी, ऐसा कुछ। तब मुझे हंसी आई थी सच में, ऐसी वाली हंसी। मैंने लगा क्लास में आओ तो सही है आप। 1.5-2 घंटे से पहले जाने नहीं दूंगा। ये कोर्स तो साजिश है उन बच्चों को पकड़ के लाने की जो पढ़ना चाहते हैं और बाद में बहाने मारते कि हमें हमारे साथ ये हो गया था वो हो गया था। आंसर इज 210 एंड बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो खतरनाक हो यार। अब क्या नाम है भैया आपका? आकाश साहू। आप तो बिल्कुल भयंकर खतरनाक तरीके से बता रहे हो। मतलब आप बोल भी रहे हो 210 है, उसके बाद बोल भी रहे हो कि डोमेन में लाई करता है। यार मेरे समझ नहीं आ रहा 210 कौन से डोमेन में। -90 से +90 जानते हैं कहाँ होता है? -90 से +90 ये है। ये बेचारा इतना गर्म हो गया ना, ये भी बोल रहा होगा कि यार कब छोड़ेंगे। -90 से +90 ये है। 210 यहाँ कहीं बैठता होगा, यहाँ नहीं, यहाँ बैठता होगा, यहाँ आप बोल रहे कि यार ना गड़बड़ कर रहे हो ना, गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। 210 आपका आंसर नहीं हो सकता। अभी ध्यान से सुनना, कुछ बात बोलूँगा अभी इसमें। क्यों नहीं हो सकता? जैसे अगर मैं सिंपली अगर मैं ये इन चीज़ों को हटाकर यहाँ पर बातचीत करूँ, अगर मैं इनको हटाकर, तो मैं लिखूँगा नॉट इक्वल टू 210,
बिकॉज इट डजंट बिलोंग इन बिटवीन दिस रेंज, बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नहीं करता, इसलिए 210 नहीं हो सकता इसका आंसर। -12 यार हो क्या गया आप लोगों को? ये क्या भाई, क्या बात है? कोई पुरानी चीज़ देख रहा हूँ क्या मैं? उजेशा π/6, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। निशांत यादव, ठीक है, वो देखते हैं, वो बात की बात है, बड़ा अच्छा, लेकिन बड़ा सुंदर बताया आपने, शाबाश। कैसा? शाबाश। एक मज़ेदार बात बोल के निकल लेता हूँ, देखो चलो, निशांत ने बड़ी अच्छी बात बोली, शाबाश, बधाई हो निशांत। देखो यार अभी ना, क्योंकि ग्राफ बना हुआ, सच बता रहा हूँ, पूरा 100% फीडिंग है यहाँ पर, जो कुछ है 100% फीडिंग है, ये कभी क्वेश्चन से नहीं मिल पाएगा, कभी मिल ही नहीं सकता। ये देखो 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 देखो, बात को समझो। जैसे ना मैंने कभी यूट्यूब में वीडियो बना रखे हैं, कभी मेरे से स्टूडेंट बोलता है कि सर हमारे स्कूल, अब नहीं कहते होंगे ऐसे, आजकल नहीं आ रहे कमेंट, पूछो क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे ना, तो शायद वो बात मतलब ऐसे नहीं कह रहे होंगे टीचर कि हमारे टीचर ने क्या रखा, या मतलब टीचर ने कहा तो थी पूरी बात आपके, लेकिन बच्चे थोड़ी आधी सुन लेते हैं कि सर हमारे टीचर ने कहा था कि ये ना कट नहीं कर सकते, आपने कट कैसे कर दिया? मैं तो कर देता हूँ, कट कर सकते हैं। वो इसलिए बोलते हैं टीचर ऐसा करने के लिए कि यार बच्चे यहाँ पर भी कट ना कर दें। अब वो मतलब वो सोचते हैं उनके लिए वो ईजी रहता होगा, मतलब ईजी रहता है बोलना वास्तव में ऐसा कि यार कट मत करो, वो कट मत करो ये पॉइंट इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चे इस बात को समझे कि कट करना क्या होता है इसमें। असल में जब ये x1 डोमेन में होगा तभी कट कर सकते हो, इतनी लंबी बात ना कह करो, सिर्फ कहते हैं कट मत करा करो उसे, मतलब रुका करो, स्टॉप लिया करो और देखा करो फिर कि x1 वहाँ पे है कि नहीं है तो ही कट किया करो। और आपको तो समझ में आना चाहिए हम क्यों कह रहे हैं कट नहीं, कट नहीं, हमें पता है यार ये x1 यहाँ होना चाहिए ना यार। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले ली, मैं बोल रहा हूँ यहाँ 200, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी वैल्यू के लिए, मैं बोल रहा हूँ 2 रख दिया मैंने यहाँ, मैं बोलूँगा बताओ x कितना होगा, देखो इधर, समझ में आ रही है बात? तो फिर आप नहीं बता पाओगे ना, अगर आप थोड़ा समझने पर आओ। देखो इधर देखो, ध्यान से समझना, ये sin 210 बताऊँ कौन है? कोई और नहीं था, ये था ये असल में हाफ लिखा था। आपको पता है sin 210 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। ये चीज़ ये थी वैसे कायदे से, आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये नहीं पूछा जा रहा कि ये, मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर रखा हुआ जो हाफ है, मैं हाफ पर अगर साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, किस एक्स पर? और आप बोल रहे कि यार मैं हाफ पर अप्लाई करके मैं पहुँच जाऊँगा 210 डिग्री पर। ये बोलेंगे यार निकल लो साइड से, क्योंकि 210 तो बैठ ही नहीं सकता यार। तो आपको उस हाफ की उस वैल्यू को लाना पड़ेगा जो लाई करते हैं। आपको समझ में आ गया 30 डिग्री है, लेकिन निशांत ने कहा था, अच्छा निशांत मेरी बात कुछ समझ में आ रही, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, जल्दी बताओ। नहीं सोनू कुमार नहीं, इन्वर्स होगा अभी करवाएंगे उसको। हाँ पर सर क्वेश्चन में तो 90+ भी इन्वर्स दिए हैं, 90+ के भी इन्वर्स, वो इस बात पर डिपेंड करता है ना यार। क्या होता है ना, हमने अपने डोमेन को यहाँ से यहाँ तक माना है, कोई ना यार +90 से 270 तक मानकर चलता है, फिर आपको लिखना पड़ता है इस बातों को। तो अच्छा रहेगा कि आप किसी एक पर ही रिलाई करें, -90 से +90, क्योंकि अगर आप +90 से 270 पर जाओगे ना, यहाँ भी वो 1112 होता है, तो कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन कोई एक लो ना यार, +90 से 270 का इंटरवल ले लो, मर्जी आ रही तो आपकी ले लो, वरना -90 से +90 ले लो यार, ठीक है। तो क्योंकि हम -90 से +90 पे बातचीत कर रहे हैं इसलिए ऐसा होगा। ठीक, अब लास्ट बात बोलते हैं फिर निकल लेते हैं। हाँ गुड आकाश, बहुत अच्छा। मैं ना कल का काम अपने लिए आसान कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि मुझे कल कुछ ताकि ज़्यादा ना बोलना पड़े, ठीक है। हाँ तो ये है बात, क्योंकि ना यार खुद ही सोचो किसी के आगे अगर ये क्वेश्चन रहता, किसी के आगे अगर ये प्लीज़ ध्यान से सुनना, तो उसके बाद 2 तरीके नहीं थे क्या सॉल्व करने के उजेशा? उसके बाद 2 तरीके थे सॉल्व करने के, क्या क्या? वो बोलता कि यार साइन इनवर्स और साइन के अंदर हो गया 210 डिग्री, ये बोलता साइन इनवर्स साइन के अंदर हो गया 30 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या दोनों गलत हैं क्या? कोई गलत नहीं है इन दोनों में से, दोनों सही है। पूछो क्यों? क्योंकि साइन 210 की डिग्री की वैल्यू हाफ ही होती है, साइन 30 की भी हाफ होती है, गलत कोई नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आगे गलती हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स बोलेगा भाई मैं आप पे लग नहीं सकता, मैं अप्लाई नहीं हो सकता आप पे, क्योंकि आप मैं फंक्शन मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। प्लीज़ ध्यान से समझो क्यों ये साइन इनवर्स पे, ध्यान से सुनो यार इस बात को।
ये चीज ही यहां पर इनवैलिड हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एग्जिस्टेंस खत्म कर गया अपना। कैसे कर गया खत्म? क्योंकि साइन जिस पर अप्लाई हो रहा है वो 210 डिग्री है, और मुझे बताओ 210 अगर बाई चांस यहां पर हो गया तो ये 1 1 रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 1 के लिए हमने उसे यहां पर फिट करा है ना। तो इसीलिए साइन इनवर्स कह रहा है यार मेरा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, बस मेरा शरीर ही शरीर पड़ा है, यहाँ आत्मा निकल ली। तो साइन इनवर्स खाली दिख रहा आपको, यहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स ने इसकी पूरी पिछली कुंडली खोल के देख ली। बताऊँ क्या? साइन इनवर्स ने बोला कि हुआ ये है कि 210 डिग्री यहाँ बैठा हुआ, इस 210 डिग्री पर साइन लगा और ये साइन 210 डिग्री बन गया। अब ये साइन 200 डिग्री इससे बोल रहा है कि मुझे वापस यहाँ कहीं पर पहुँचाओ, मतलब मुझ पर इन्वर्स लगाकर वापस इसे पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्स बोलेगा यार मेरे लगने से पहले 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 1 1 ऑन 2 की, और वो तभी फुलफिल हो पाएंगे जब यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो -90 से +90 के बीच की ली गई हो, कोई भी एरी गैरी वैल्यू ना आ जाए। और क्योंकि आप 210 डिग्री वहाँ पर लाई नहीं करते तो आप यहाँ बैठे ही नहीं हो आप, ये एक इल्यूजन है आपका, यहाँ बैठना इल्यूजन है ही नहीं हो असल में वहाँ, ठीक है। लेकिन इस पर सारी बातें खुश हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि 30 डिग्री पर साइन लगा। 30 डिग्री कहाँ बैठता है? -90 से +90। इस पे आंसर 30 डिग्री दे पाएगा, इस पे आंसर नहीं दे पाएगा। फिर मन में क्वेश्चन आता है कि यार नहीं दे पाएगा तो क्या करें? पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, फिर लोग इसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स लोग बोलते हैं कि यार देखो साइन 210 डिग्री को हम ऐसा लिख लेते हैं 180 - 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 नहीं +30 डिग्री, ठीक है। हाँ, उसके बाद गुड, उसके बाद आप बोल सकते हो कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 180 + 30 कितना होगा? 180 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट, 180 नॉट चेंज, नॉट चेंज दैट मीन्स व्हाट? साइन 30 डिग्री, नॉट चेंज का साइन 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि साइन उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसलिए इसके आगे नेगेटिव आएगा। तो अभी आंसर आ रहा है साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री, है ना। अब फिर इसको आप बोल सकते हो फर्दर कि साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा को आप ये भी कह सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा। और अब आप इसका आंसर अगर -30 डिग्री बोल भी देते हो तो आप गलत नहीं हो। पूछो क्यों नहीं हुआ गलत? क्योंकि आपका ये आंसर -90 से +90 के बीच में आ रहा है। लेकिन अभी मुझे कुछ क्वेश्चन है अपने आप से, मैं उन्हें पहले देख लूँ। वो है -30 इसका आंसर है, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर 30 डिग्री भी था। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या सोचने समझने में? ये किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था ना 210 डिग्री पे वैल्यू होती है क्या? गड़बड़ हो गई थी ना, यहीं से गड़बड़ हो गई थी, मैंने किसी पे भरोसा कर लिया था। एक किसी स्टूडेंट ने रास्ते में कह दिया था कि 210 डिग्री कुछ ऐसा कुछ कहा था, सॉरी हाँ, लेकिन मैं अपने ऊपर लेता हूँ सारी जिम्मेदारी यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गलत फहमी का शिकार हो गया था मैं, क्योंकि मैंने क्या सोचा साइन 210 पर हाफ होती है वैल्यू, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ से 210 यहाँ बैठता है तो यहाँ से वो नीचे को जा रहा है नेगेटिव में, समझ रहे हो बात को? इसीलिए वो नेगेटिव का चक्कर आ गया मेरे टाइम पे। लेकिन आपको थोड़ी मोटी बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा था। मेरी बात समझ पा रहा है कोई? ये थोड़ा सा चीज़ अभी इनवैलिड है यहाँ पर, ये चीज़ अभी इनवैलिड है, ठीक है ना। हाँ ठीक, हाँ आई शुड से 150 डिग्री अगर करना ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि साइन 150 डिग्री अगर सोचो यहाँ पर होता तो क्या होता, सारी स्टोरी फिर ऐसे थी, पूरी बात सेम है, ठीक है। हमें अपना रीज़न ही पता चल गया क्यों गड़बड़ हो रही थी। ये है माइनस का कोई चक्कर नहीं था, माइनस का ये। बोलो किसी को कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या कि जब भी अपना ये डोमेन में नहीं बैठा था, डोमेन में ज़बरदस्ती खींच खांच के लाना पड़ता है उसे, तो उसके लिए आप अपनी 11th की स्किल्स अप्लाई करते हो। यस नो बोलोगे तो नहीं? जल्दी बोलो यार, सब लोग शांत बैठ गए, क्या बात हो गई? सर रेंज अगर 0 1 रहता तो सर 0 to π/2 रहेगा ना? विश्वजीत रहता तो होता ना ऐसा, लेकिन साइन का रेंज रहता नहीं उतना, साइन का रेंज उतना रहता नहीं। बात सही कह रहे हो आप, बहुत सुंदर आपने अच्छा कहा। मेरे ख्याल से आप ऐसा कहना चाह रहे हो जब ये रेंज इसका 0 से 1 तक रहेगा तो हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। बहुत अच्छा तुषार, वेरी गुड, शाबाश, गुड तुषार। ओहो सोनू कुमार, थोड़ा बहुत यार, और किसी को समझ नहीं आया क्या? इतने जैसे लोग बैठे हुए हैं कुछ लिखते नहीं हो यार आप, ऐसे कैसे चलेगा काम? बहुत आया मतलब जितेंद्र गुड, शाबाश। निशांत
देखो स्लाइड में दिख रहा होगा शायद ना, पहले इतना देख लो, दिख ही रहा होगा वैसे तो, फिर वरना मैं थोड़ा बड़ा करके इधर उधर पलट के दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा छोटा हो रहा होगा ना, ज़्यादा छोटा हो रहा होगा फिर आपको दिक्कत होगी यार। इससे अच्छा ऐसा करते हैं, एक बारी में एक चीज़ ले लेते हैं और पहले ना देख लो शुरुआत से थोड़ा सा। ये था प्रॉपर नोटबुक में नोट होना चाहिए और आपको ना चीज़ों को समझना चाहिए आसानी से, ठीक है। काम की चीज़ें अपने आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एकदम समझते हैं कि आपको नोट करना चाहिए, क्या आपके काम की बात है। अरे यार इतने के लिए सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके पास। आपको ये थोड़ा ना कि एक बारी में जो कर लिया उसके बाद गायब हो जाएंगी चीज़ें, वहीं रहेंगी चीज़ें। ये है, ठीक है, ये बस। हाँ गुड उज्ज्वल, वेरी गुड, शाबाश, गुड जुगल, ठीक है। तो यार ये कुछ चीज़ें होती है ना, अब कल हम जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको जाते जाते बोल दूँ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए अगर आप चीज़ों को, अच्छा एक बात प्लीज़ ध्यान से सुनो, इधर देखो। हाँ, एक बात को मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ अपना, जो हमने बातचीत करी। अगला बस 10 मिनट का हमारा लेक्चर होने वाला है। देखो जरा, हमने एक जो बात अपना कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है अगर ये x है, ये y है, इनके बीच में अगर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, लेट अस से y इज इक्वल टू साइन एक्स अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ये इनके बीच में जो फंक्शन है, प्लीज़ ध्यान से, इनके बीच में जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स अप्लाई हो रहा है। अभी समझाता हूँ क्या है। यहाँ कौन बैठेगा, x, यानी कोई एंगल्स बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से x1 x2 बैठ गया। अगर x1 x2 एंगल यहाँ पर बैठ गया तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी इट विल बी साइन x1, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी साइन x2। प्लीज़ ध्यान से देखना। और क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा था कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये जो होना चाहिए, इट शुड बी लाई इन दिस रेंज -π/2 to π/2 डोमेन, यहाँ होना चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग रेंज आपका आना चाहिए, रेंज होता है जो, वो -1 से +1 होता है। अब प्लीज़ ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली समझ गए कि जब हम रिटर्न बैक कर रहे हैं, जब हम यहाँ से यहाँ को आ रहे हैं, तो उस समय आपके पास इन पर कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, साइन इनवर्स। अगर मैं मोर प्रिसाइजली कहूँ तो y1 है, ये y2 है, तो y1 पर क्या अप्लाई हो रहा है, साइन इनवर्स, तब वो क्या बन जाएगा, x1। तो लिखने के लिए मैंने समझाने के लिए आपको y को इस तरफ लिख दिया, x को इधर लिख दिया, उसी चीज़ को ना समझाने के लिए। अब मैं y से x पे जा रहा हूँ, जैसे मैं y से x पे आता लाइक दिस, तो यहाँ लोग कौन बैठे हैं, y1 बैठा है, चाहो तो आप इसे साइन x1 कह लो। यहाँ पर y2 बैठा है, चाहे तो आप इसे साइन x2 कह लो। ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस पर जब साइन इनवर्स अप्लाई होगा, बेसिकली ये दिखने कैसा लग जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ x1। कंक्लूजन है सारी बातों का, या दूसरे शब्दों में साइन इनवर्स ऑफ y1, और इनडायरेक्टली इट इज इक्वल टू x1। समझ में आया, क्योंकि साइन जाएगा कहाँ यार, y1 पे साइन इनवर्स अप्लाई होगा, x1 पे तो जाएगा, वो है। और आपको पता है वो तभी जा पाया उसके बाद जब x1 इस रेंज में बैठा था। x1 अगर यहाँ होता ही नहीं तो कहाँ से चल जाता। बातें हैं थोड़ी समझने लायक है, मतलब अच्छी बात है ना। मैं चाह रहा हूँ यार एग्जैक्ट चीज़ पहुँचे आप पे, एग्जैक्ट चीज़, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ बातों को। साइन x2 सिमिलरली आप समझ गए कि दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स y2 और इट इज सिंपली इक्वल टू x2, है ना। ये जो y वाला सेट है, यहाँ कितनी रेंज थी इसकी, -1, ये कितने में था, बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको। लास्ट चीज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये है कहानी साइन इनवर्स की और ये है कहानी साइन की, और कहानी घर घर की। देखा था आपने कभी यार, पहले आता था, अब तो नहीं आता कहीं। मैंने सुना यार पूरे दूसरे वो स्टार प्लस पे रिश्ता वही, सोच नहीं और सारे के सारे चैनल वो सीरियल रिवाइव हो गए, कसौटी ज़िंदगी की और ये वो सो। मैं जब बचपन में छोटा था, फर्स्ट क्लास में, तब आता था कसौटी ज़िंदगी की। मिस्टर बजाज हुआ करते थे उसमें, जो बाद में अपने केडी पाठक बने थे, और एक श्वेता। मैं भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलो यस नो बोलो।
यार सो गए क्या सबके सब? सच में यार सो गए? पक्का पक्का सो गए सबके सब? कोई है बैठा हुआ कि सो गए सबके सब यार? गुड अमन कपसूरी, अमन शर्मा, छवि तोमर, कुछ ही लोग हैं बेचारे जागे हुए। योगेंद्र, अच्छा नहीं सोए नहीं हो, अच्छा ठीक है, कुछ तो सो गए भाई। डिनर की याद आ गई, डिनर की याद आ गई, ठीक है। मेरा डिनर तो याद ही नहीं करता मुझे कभी, है ना। अच्छा सोए नहीं है, नोट कर रहे, अरे खतरनाक हो यार अब तो। अच्छा जी, जागते रहो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये रीत मिलन की, ये प्रीत मिलन की रीत सदा, प्रभु जागत है तू सोवत है। वाह वाह वाह, अमन शर्मा ने बताया ये। और अमन शर्मा ये वाला वाला गांधी जी का था ना कुछ, ये अच्छा था यार, इसके में टोन बड़ी अच्छी लगती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। चलो ठीक है, हो गई कहानी ख़त्म, ठीक है ना। तो यही था, आपको ये बात समझ आ गई कि साइन इनवर्स का कल को कोई पूछ ले डोमेन क्या होता है तो ये बोलना है कहीं ये ना हो ये बोल दो -π/2 की यार हम डोमेन हम तब से कर रहे थे ना, हम डोमेन पे चर्चा जो उस समय कर रहे थे साइन पर कर रहे थे, लेकिन आज से आगे हमें ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का डोमेन ये है, जो साइन की रेंज है वो साइन इनवर्स का डोमेन है, और जो साइन का डोमेन है वो साइन इनवर्स की रेंज है। गॉट इट? आगे बढ़ लेता हूं, बस अगर आपके लिए होमवर्क है, कल मुझे बता देना कि अगर ये एक फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक का y = cos x नाम से डिफाइन है, और यहाँ पर कोई x1 बैठा हुआ, यहाँ कोई x2 बैठा हुआ है, और यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग y1 और y2 बैठेंगे मान लेते हैं, आपको मुझे ये बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इसका डोमेन कितना होना चाहिए और इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको कल बता देना है मुझे, और आप आराम से बता दोगे। और आपकी थोड़ा सा मैं हेल्प कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इतनी सी हेल्प कर लेता हूँ कि ग्राफ आपको दिखाता हूँ ताकि ग्राफ आपको पूरा फील दे देगा। ये ग्राफ होता है y = cos x का, ये y = cos x का ग्राफ है। 0 90 डिग्री 180 डिग्री ये बैठा हुआ है यहाँ पर, और 270 डिग्री ये वाला 270 डिग्री का है, और ये फाइनल पॉइंट जो है इट इज़ ऑफ 360 डिग्री, और ये जो आपको दिख रहा है, और ये पॉइंट है आपका 0,1 का, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इट इज़ ऑफ 0,-1 का, और ये ऐसे कर कर इससे मिल जाएगा, ये आपके सामने है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये किसका ग्राफ है? y = cos x का ग्राफ है। आपकी हेल्प के लिए मैंने इतना दे दिया आपको, आपको डोमेन और रेंज डिसाइड करना है इसके लिए। चलो मैं चलता हूँ फिर, ठीक है। ठीक है, बस बाकी किसी स्टूडेंट को अगर कुछ देखना था तो वो ये देख लें, किसको नोट करना था, वो सर्वेंद्र या जिसको भी नोट करना था, डोमेन और रेंज को नोट कर लें, ठीक है ना। ये होती है सब में, आपको मैंने बता भी दिया, कॉस का आपको हिंट मिल भी चुका होगा कि क्या होना चाहिए था, आप उसको वेरीफाई करना अपने हिसाब से। जल्दी बोलो यस नो, समझ में आ गया तो यस नो बोलो, समझ में आ गया तो। अरे यार हर्ष, चलो ठीक है। अच्छा उजेशा को तो बस बाय, उजेशा गया नहीं था वैसे मैं भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाय बाय। नवनी हमेशा एक शुरुआत में और एक लास्ट में प्रकट होती है, ऐसा कैसे? और एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, मैं नाम भूल जा रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों बार बार। छवि तोमर, नवनी, पीयूष चावला, एक हैं स्टूडेंट, आकाश साहू। हाँ विश्वजीत, एक्सरसाइज कर लो, आप कर लो जो कुछ कर सकते हो, इसकी एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी है भी नहीं वैसे, अब आप करोगे तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर आप एनसीईआरटी करते हो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कर लेना, बाकी मैं कल कराता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, ठीक है ना। जिसको जो भी कुछ पूछना होगा बता देना।
गुड नाइट तुषार। तुषार आपने इतने बार लिख दिया ना, यहाँ आपका स्पैमिंग हो रही है, मुझे शो करना पड़ रहा उसे यहाँ। चलो यार मैं चलता हूँ भाई। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में। और कल हमें इसे खत्म करना है, 2-3 दिन का ही मेहमान होता है चैप्टर, इसे करके हम आगे बढ़ते हैं। 3rd 4th चैप्टर हमारे हैं, तो एक बार वो हो जाए। मैं सोच रहा था कि यार 1 महीने में अगर हम ये शुरुआत के 4 चैप्टर कर पाते ना, बहुत अच्छा एक काफ़ी ज़्यादा मतलब अकम्पलिशमेंट हमारे लिए होता, और हम कर लेंगे इसे। चलिए मिलते हैं, सी यू सून, बाय बाय। जो ख्वाब साँझ देख शहर में